Good morning students. In this video lecture we are discuss on the topic argand plane or complex plane. इस टॉपिक के अंतर्गत हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गन प्लेन पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे और ये जानेंगे कि आर्गन प्लेन होता क्या है। इन प्रीवियस क्लास आप लोगों ने कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में पढ़ा है। कोऑर्डिनेट प्लेन में होता क्या था, ये प्लेन है ही है, ब्लैक बोर्ड आपका क्या है, एक प्लेन है। इस प्लेन में दो आप लाइन खींचते हो, दैट इज परपेंडिकुलर लाइंस। फर्स्ट इज कॉल्ड एक्स वो एक्स डैश को हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। सेकंड लाइन वाई वो वाई डैश होती है जिसे हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। वो ऑलरेडी वर्तिन कहलाता है। और यह प्लेन जो आपका है ब्लैक बोर्ड का ये हिस्सा जिसमें हमने ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, ये 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट प्लेन। ये कॉम्प्लेक्स प्लेन की देखिए, जो कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गन प्लेन की डेफिनेशन है वो हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि द कोऑर्डिनेट प्लेन दैट रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स प्लेन। मींस ऐसा कोऑर्डिनेट प्लेन जो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स प्लेन कहलाएगा, या फिर कह सकते हो आप आर्गन प्लेन कहलाएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्लेन को ही हम क्या कहते हैं, आर्गन प्लेन भी कहते हैं। ये रहा डेफिनेशन। अब आइए थोड़ा डिस्कस करते हैं। हमने अभी आपसे बोला कि आप एक्स वो एक्स डैश को कोऑर्डिनेट प्लेन में क्या कहते थे, एक्स एक्सिस, बट यहां इसको कहा जाएगा रियल एक्सिस। इस एक्स वो एक्स डैश को हम बोलेंगे क्या, रियल एक्सिस। वाई वो वाई डैश, सेकंड लाइन जो ये है वर्टिकल, वाई वो वाई डैश इज कॉल्ड इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस। तो स्टूडेंट उसे ध्यान दे, एक्स वो एक्स डैश क्या हो गया, रियल एक्सिस। वाई वो वाई डैश क्या हो गया, इमेजिनरी एक्सिस। वो इज कॉल्ड वर्जिन। ये वर्जिन आप कोऑर्डिनेट प्लेन में भी कहते हो, यहां पर भी ये वर्जिन ही होता है। और देन दिस कोऑर्डिनेट प्लेन इज कॉल्ड, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब आए बात रिप्रेजेंटेशन की करते हैं। हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को बोलते हैं क्या, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो एक्स प्लस आई वाई कहलाता है। स्टूडेंट इसके रिप्रेजेंटेशन यानी एक्स प्लस आई वाई को अगर हम ऑर्डर पेयर में लिखते हैं तो हम एक्स वाई डिनोट कर सकते हैं। एक सेकंड एग्जांपल लें, z1 को हम लिखते हैं 2 + 3i, इस तरह से। इसको अगर ऑर्डर पेयर में हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 3। अब आगे आप देखें कि इस नंबर यहाँ हमने 2 नंबर लिया, एक z से रिप्रेजेंट किया, दूसरा z1 से। ये कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है और एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल हमने लिया। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर पेयर में इस तरह से नोट कर सकते हैं। अब इस ऑर्डर पेयर को हम इस कोऑर्डिनेट प्लेन पर रिप्रेजेंट करेंगे और दैट इज, इस कोऑर्डिनेट प्लेन को हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गन प्लेन। एक्स वाई क्योंकि जनरल वैल्यू है, सपोज करते हैं यहाँ तक ये एक्स है, दैट इज ये अगर हम पॉइंट पी कहते हैं और इसी को हम कह लेते हैं कि ये एक्स वाई है, तो यह वैल्यू जो हो जाएगी ये इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। एक्स डिस्टेंस हमारा यहाँ से यहाँ तक कहलाएगा और वाई डिस्टेंस ये होगा। ये रिप्रेजेंटेशन का भी मेथड आप लोग पहले से जानते ही हो। तब ये पॉइंट पी किसको डिनोट करेगा, एक्स वाई को। या आप ये कह सकते हो यह इस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर किसको, एक्स प्लस आई वाई। तो ये किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के रिप्रेजेंटेशन का मेथड है। दैट मीन्स हम कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करेंगे, पहले ऑर्डर पेयर में इस तरह से डिनोट करेंगे। ऑर्डर पेयर भी आप परिचित हो चुके हो, पिछले चैप्टर्स में आपने पढ़ लिया है कि ऑर्डर पेयर होता क्या है। ऑर्डर पेयर में इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। इस ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट पार्ट होगा x, ये फर्स्ट पार्ट यानी फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर क्या कहलाएगा, रियल पार्ट ऑफ z। y क्या कहलाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो ये रियल पार्ट हो जाएगा। ये सेकंड कंपोनेंट जो होगा ये इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। अब अभी हमने आपसे कहा कि एक्स वो एक्स डैश क्या होता है, रियल एक्सिस होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होता है उसे हम किस पर रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स एक्सिस पर। और कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसे किस पर रिप्रेजेंट किया जाएगा, वाई एक्सिस पर।
here since x and y both are positive, then this number is belong in first quadrant. अब सपोज करिए इसमें कुछ पॉजिटिव वैल्यू हम चेंज करते हैं, जो कि इसको पॉजिटिव ना लेकर के सपोज करिए इसे हम निगेटिव कर दें। ये सेकंड एग्जांपल जो मैंने डिनोट किया है Z1 के लिए, Z1 को अगर हम 2-3i डिनोट कर दें तो ये नंबर हमारा 2-3i हो जाएगा। अब आइए इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए इस रिप्रेजेंटेशन को एक सेकंड फिगर यहाँ ड्रॉ करते हैं। हम देखें सेकंड फिगर, क्योंकि उसमें अब नहीं बनाना चाह रहे हैं, तो ये हो जाएगा x वो x और ये हमें मिला क्या y वो y डैश। इसमें अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इस नंबर को, तो आप देखें इस पर आप इक्वल डिस्टेंस में इसको जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये 1 2 3 4 इस तरह से बनता है। इधर की तरफ -1 -2 -3 -4 सो आना इधर हो जाएगा। y एक्सिस पर पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 सो आना इधर हो जाएगा। इधर भी -1 -2 -3 एंड -4 ये आएगा। इस नंबर के रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करते हो 1 2 यहाँ जाएंगे और फिर -3 है तो नीचे की तरफ आएंगे 1 2 3, तो अप्रॉक्सीमेट देखिए यहाँ ये पॉइंट लगभग मिलेगा। यहाँ से परपेंडिकुलर है, ये सीधा यहाँ आना चाहिए, तो ये पॉइंट हमारा इस Z1 को रिप्रेजेंट करेगा। इसको अगर हम पॉइंट ए कहते हैं तो इसी का कोऑर्डिनेट हमें क्या मिला 2 3, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 को रिप्रेजेंट करता है। Z1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, ये Z1 का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये क्या है 2 3i। तो इस तरह से देखें हम किसी भी नंबर को, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। सपोज करिए Z2 को ले लिया हमने ऐसे -2 प्लस -3 कर लेते हैं 3i। अब इसमें अगर आप देखें तो इसका जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो -2 -3 बनेगा। -2 -3 लाई थर्ड क्वाड्रेंट, आपको पता भी होगा ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में जब देखिए इस नंबर को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो फिर हम इसमें आएंगे। दैट मीन देखिए -2 है तो 1 2 -2 ये हो जाएगा और -3 हम नीचे की तरफ आएंगे तो -3 जब नीचे की तरफ आएंगे देखिए थर्ड क्वाड्रेंट के लिए -1 -2 -3, तो ये देखिए 1 -2 के नीचे -3 यहाँ पर आ जाएगा। तो दैट मीन्स ये नंबर हमें क्या मिला -2 -3, इसको हम भी कह ले रहे हैं। ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको -2 -3 को। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की जब हम बात करेंगे तो इसे हम Z2 नोट कर रहे हैं। इस कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको रिप्रेजेंट करता है ये क्या होता है 2 3i। ठीक है, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन यही है। इस हम कॉम्प्लेक्स नंबर ये ले रहे हैं, -2 3i है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हमने बोला ना ऑर्डर पेयर में आप लिख लीजिए, रियल पार्ट पहले आएगा फिर इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। z = x + y का रिप्रेजेंटेशन हमने बताया, ये पॉइंट P, इसको हम लिखते हैं किसमें xy, और इस xy को यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। अब इसमें देखा अगर इस OP को हम मिला दें, ये OP, तो OP की वैल्यू OP = हो जाता है OP² = इसको हम कहते हैं, तो ये हो जाएगा OM² + PM², या फिर OP = ये √OM की वैल्यू कितनी है x² + y², एंड दिस इज कॉल्ड मॉडुलस Z = OP = √x² + y², ये कहलाता है मॉडुलस। थैंक यू।